तो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ अपना तामुन जारी रखिएगा। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। इसी तरह मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मुझे आपके साथ की ऐसा ज़रूरत है। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है शैतानी हवेली की किस्त नंबर 6। इसको भी पसंद करें, इसको भी लाइक करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें, खूब शेयर करें। हर किसी तक इस चैनल को पहुंचाएं। वो चला गया था, खिड़की से छलांग लगाई थी उसने, चला गया था। काफ़ी देर तक मैं उसके बारे में सोचती थी। मेरी आंखों में आंसू शुरू हो गए थे, आंसू जारी हो गए। मैं माँ के सीने पर सर रख के जोरों जोर रोने लगी थी, जोर कतार रोने लगी थी। माँ मुझे दिलासा दे रही थी, माँ मुझे दिलासा दे रही थी, चुप करवा रही थी। मेरे अंदर ज़रा भी खौफ ना था। हालांकि वो जिन था, भूत था, लेकिन हसीन किस्म का शिदादा था। ज़रा भी खौफ ना आया था उसे। रोते हुए मैंने माँ से कहा, अम्मी अम्मी। उसने पूछा ही नहीं है मुझसे पूछे नहीं है, आपने क्या के चला गया है, आपने क्या के चला गया है कि मुझे अपनाना है तो ठीक है, नहीं अपनाना तो तुम्हारी मर्जी। कैसी बात उसने कर दी है। उसको नहीं पता था कि मैं उसके लिए पागल हूँ, उसके लिए पागल हूँ, दीवानी हूँ उसकी, उसके बगैर जी नहीं सकती। फिर उसने ऐसी बात क्यों की? क्या उसको मुझ पर इत्मीनान ना था? क्या उसको मेरे ऊपर इत्मीनान ना था? क्यों चला गया है वो छोड़ के? मुझे छोड़ के क्यों चला गया है? मुझसे पूछ तो लेता, अपनी बात का जवाब तो ले लेता मुझसे, तब जाता। ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। माँ ने मेरा सर उठाया था और सीधी होकर बैठ गई थी। कहने लगी, बेटा मैं तो सोच रही थी कि तुम अपने हामद के लिए रोई हो, अपने हामद के लिए रोई हो। अभी तो उसका कफन भी मैला नहीं हुआ, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ, तुम उसके इसके हाथ देखने लगी। माँ मुझे नहीं पता, ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानती हूँ। उसने कहा था, उसी ने कहा था कि जो मेरी ज़िंदगी में, जो मेरी आंखों के सामने रड़कते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाहे माँ जी, चाहे तुम्हारा हामद है चाहे मेरा हामद है, उसने दोनों को ख़त्म कर दिया है, दोनों को मार दिया है, दोनों को ख़त्म कर दिया है। और चाचे को मार दिया है, चाचे को मार दिया है। यही करने आया था, कर गया है। यही उसने बताया था कि ये तुम्हारे लिए दिन दिन बड़ा अहम होगा, सुबह का गाज बड़ा अहम होगा। ऐसे ही हुआ था। माँ ने गहरी सांस ली, कहने लगी, बेटा मैं तो उसकी बात को मजाक समझा था। उस वक़्त मेरे ऊपर शैतान हावी था, पूरी तरह हावी था। उसके अलावा, बच्चे के अलावा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तब मैंने कह दिया था, वैसे ही कह दिया था कि जिसको चाहे मारो, जिसको चाहे ज़िंदा रखो, लेकिन मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। मुझ पर एक ये जो शैतान है ना, शैतान, ये किसी को माफ़ नहीं करता, किसी को माफ़ नहीं करता।
बेटा किसी को छोड़ता नहीं है। ये हमारे जिस्मों पर, हमारी सोचों पर इस तरह हावी है कि बस हमसे ऐसे ही काम करवाता है, ऐसे ही काम करवाता है, लस्तों वाले काम। और हम उसके कहने पर चलती जाती हैं, कहने पर चलती जाती हैं, कहने पर चलती जाती हैं। अफसोस होता है, कई दफ़ा मुझे अफसोस होता है, बच्चा मेरे पास से होके चला जाता, मुझे अफसोस होता है कि मैं किस लाइन में पड़ गई हूँ, किस लाइन में पड़ गई हूँ। वो मुझे आंटी आंटी कहता है, आंटी आंटी कहता है, और मैं उसे अपनी हवस पूरी कराती हूँ। गलत हूँ, इंतहाई गलत हो औरत हूँ मैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एक चीज़ है बेटा, ये भी पता नहीं कि कैसी सोच है या कैसी बात है कि जब से वो आया है, जब से मुकाबले में ये लोग हरे हैं, तब से हमारी हवेली में सुकून है। कोई किसी को नोचने नहीं आया। इसी के चक्करों में पड़े हुए हैं, इसको कत्ल करने के चक्करों में पड़े हुए हैं। मैं भी मुतमईन हूँ, मैं भी मुतमईन हूँ कि मेरे पास भी कोई नहीं आया, मुझे भी नोचने कोई नहीं आया। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उस बच्चे का ऐसा खौफ इनके दिलों में बैठा हुआ है, ऐसा दिलों में खौफ बैठा हुआ है, अपनी बदनामी से ये निकल नहीं सके, ये लोग निकल नहीं सके। अभी देखो 3 मौतें हो गई हैं, 3 मौतें हो गई हैं, लेकिन उनकी सोच मौतों की तरफ नहीं है। उनकी सोच में सिर्फ वो बच्चा है जिसको ख़त्म करना चाहते हैं, जिसको मारना चाहते हैं। शुक्र है, इस चीज़ का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि कम से कम उन लोगों से जान तो छूटी, उन दरिंदों से जान तो छूटी, लेकिन उनसे जान छूटी। ये नया दरिंदा, ये ऐसी सोच है इसने मेरे अंदर दाखिल कर दी, ऐसी सोच दाखिल कर दी कि मैं सभी कुछ भूल गई। ये भी भूल गई को तुम्हारी एज का है, तुम्हारी उम्र का है, ये भी भूल गई। बस यही ख्वाहिश कर बैठी, बस मेरे साथ ही जुड़ा रहे, मेरे साथ ही जुड़ा रहे, मेरे साथ ही जुड़ा रहे। कैसी औरत हूँ, गिरी हुई औरत हूँ। तुम्हारा सामना करते हुए भी शर्मिंदगी होती है, शर्मिंदगी होती है। क्या सोचोगी तुम? तुम्हारे दिल में क्या बैठा होगा, क्या बैठा होगा तुम्हारे दिल में कि मेरी माँ इस कदर घटिया है, इस कदर घटिया है। और बेटा तुम भी सही नहीं ना किया, तुम भी ठीक नहीं कर रही। वो हमारे ख़ानदान का ना था, तुम उससे मोहब्बत कर बैठी, उससे मोहब्बत कर बैठी। जानती हो उसका नतीजा, जानती हो इसका नतीजा मौत है, सिर्फ मौत। ना तुम्हारे भाई माफ़ करेंगे, ना तुम्हारे कज़न माफ़ करेंगे। किसी को पता चल गया, किसी को पता चल गया कि वो ऐसे मिलने आता है, तो फिर दूसरा दिन मौत का होगा, दूसरा दिन मौत का होगा। सुबह का उजाला ना देख सकोगी। और मैं, तुम मुझे कहती ना बार बार एक लफ्ज़ बोलती हो कि माँ उसको बस अपने तक ही रखना, अपने तक रखना, ये ना कि तुम उसकी बीवी बन जाना, ये करना वो। कैसे बेटा, बेटा कैसे मैं ऐसा सोच सकती हूँ? मार डालेंगे ये लोग, मुझे मार डालेंगे, 1 मिनट से पहले पहले ख़त्म कर देंगे। ठीक है, शैतान हावी होता है, पछताती भी हूँ, रोती भी हूँ। जब ज़मीर जागता है रोती हूँ, लेकिन जब ये सामने आता है तो सभी कुछ बोल जाती हूँ, सभी को भूल जाती हूँ। ये तो मुझे पता था बेटा, ये सभी को शक था,
मुझे भी शक था कि ये इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। अब असर रूप दिखा गया, अपना अपना असर रूप दिखा गया है। ये इसका स्वरूप है, ये स्वरूप है, ये इसकी एज है, ये इसका जिस्म है। बच्चा बन के आया था, दिलों में उतर गया, लोगों सभी के दिलों में उतर गया। अब यह असल रूप में आ गया है। ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगा, हालांकि जिन्नात से हर कोई खौफजदा होता है, हर कोई डरता है, उनके नाम से डर जाता है। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती लोगों को, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। जिन बूझ के जब किस्से सुनते हैं, डर लगा रहता है, दिलों में खौफ रहता है, दिमागों में खौफ छाया रहता है। लेकिन ना, देखो ये आया, बता भी दिया उसने, सभी कुछ बता दिया, ज़रा भी शर्म ना की, ज़रा भी ना रुका। एक लफ्ज़ में कह दिया कि हाँ मैं इंसान नहीं हूँ, जिन हूँ। तभी नहीं डरे, हम तभी नहीं डरे थे। माँ जी बस मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मर गया है वो, अच्छा हो गया है, जान छूटी, उससे जान छूटी, उससे जान छूटी। वो झूठा प्यार था मेरा, मैं जो प्यार चाहती थी वो नहीं था। उसको मैं कहती थी चाहे तुम्हारा जितना मर्जी बड़ा जिस्म है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो कुव्वत नहीं है जो मुझे संभाल सके। इसने संभाला तो है ना, इसने संभाला तो है मुझे, सुकून तो दिया है, जिस्मानी सुकून, रूहानी सुकून, हर किस्म का सुकून दिया है। और यही माँ जी ये सुकून तुमने हासिल किया है कि तुम इसके करीब, माँ जी इसके करीब जब तुम आती थी, जब ये तुम्हारे करीब आता था, क्या तुम्हें मेरा बाप याद नहीं आता था? नहीं आता सा, भूल जाती थी। बेटा जो कुछ भी है, बेटा जो कुछ भी है, हम गंदी राह पे चले हुए हैं, पूरी हवेली गंदी राह पे चली हुई है। सच पूछो तो मुझे किसी पर एतमाद रहा ही नहीं है, किसी पर एतमाद नहीं रहा। ऐसे जैसे खिलौने बने हैं, सब एक दूसरे के लिए खिलौने बने हुए हैं। खेला फेंक दिया, खेला फेंक दिया। लेकिन माँ जी, मैं एकदम बोल पड़ी थी आगे से, माँ जी ये मैं इसके लिए खिलौना नहीं हूँ, मैं इसके लिए खिलौना नहीं हूँ, ना ये मुझे खिलौना समझेगा। मुझे इस पर पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। ये तो ऐसा जवान है ना, 7.5 फुट का, ऊंचा लंबा, सेहतमंद। देखा, मैं बड़ा समझती ना कि कासम ऊंचा लंबा है, पूरे खानदान से ऊंचा है, मजबूत जिस्म है इसका। देखा, उससे बढ़कर जिस्म है ये। उसके सामने कासम, उसके सामने एक मामूली इंसान नजर आया था मुझे। ऐसा ही चाहिए मुझे, ऐसा ही मर्द चाहिए जो हमारी हिफाजत कर सके। और ये तो मेरी हिफाजत करना ये खूब जानता है, ये मेरी हिफाजत करना खूब जानता है। जिसके दिल में मेरा प्यार है, मेरी चाहत है, मेरे लिए दीवानगी है, और ये कभी बर्दाश्त ना करेगा, कभी बर्दाश्त ना करेगा कि कोई मुझे छुए तक। और मुझे फ़ख्र है इसके ऊपर, माँ जी मुझे फ़ख्र है इसके ऊपर, इंतहाई फ़ख्र है कि ये मार डालेगा। ये मेरा रखवाला बन गया है, मेरी ज़िंदगी का रखवाला बन गया, मेरी सांसों का रखवाला बन गया है, मेरे दिल का रखवाला बन गया है। ये जिस्म तो कि मैं हज़ारों जिस्म इसके ऊपर लटा दूंगी माँ जी, इसके अलावा ना सोचूंगी, ना को सोचूंगी, ना कभी ख्वाहिश करूंगी। ये बच्चे के रूप में था, चाहे ये रूप है, चाहे
बादलों से भी ऊंचा इसका कद हो जाए। ये मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मेरी बातें सुन के माँ ने एक ठंडी सांस ली थी और मेरे बालों पर उंगलियां फेरने लगी थी। देखती हूँ बेटा, फिलहाल तो इंतज़ार करो। 4 महीने तो गुजारने पड़ेंगे, इद्दत तो पूरी करनी पड़ेगी। क्या कुछ होता है, क्या कुछ होना है, ये एक लम्हे की खबर नहीं है, एक लम्हे की खबर नहीं है। क्योंकि यहाँ दरिंदे हैं हर तरफ। हवेली में दरिंदे फैले हुए हैं, छोटा बड़ा हर कोई दरिंदा है। न 12 साल की बची हुई लड़की, न 14 साल की, जितनी भी है सारी एक दूसरे के काबू में है और सारी खुश हैं, इंतहाई के खुश हैं। मैं सभी को देखती रहती हूँ, सभी को देखती रहती हैं, एंजॉय करती हैं, ऐसी ऐसी गंदी बातें करती हैं आपस में कि सुन के बस हैरानगी होती है, परेशानी होती है। उनमें मैं भी शामिल हूँ, यानी कि मैं नहीं, मैं भी शामिल हूँ। हर कोई शामिल है, मेरी बहनें भी शामिल हैं, मेरे भाई भी शामिल हैं। मेरे भाई क्या हैं, शादी 100 हुई, जाते हर किसी के पास है, जाते हर किसी के पास है। किसी फूफी को तुम्हारी नहीं छोड़ा इन्होंने, ना तुम्हारे चाचों ने मेरी बहनों को छोड़ा है, ना इन्होंने उनकी बीवियों को छोड़ा है। एंजॉय करते हैं ये, इसको एंजॉय कहते हैं, एंजॉय करते हैं। माँ जी पास जो भी है ये मेरा है तो मेरा बना रहेगा। मुझे फ़ख्र है इसके ऊपर, मुझे फ़ख्र है इसके ऊपर, और मैं फ़ख्र करना चाहती हूँ, मैं फ़ख्र ही करना चाहती हूँ कि ये जब से ये मेरी ज़िंदगी में आया, मेरे अंदर किसी किस्म का खौफ नहीं था, यहाँ तक कि मौत का भी खौफ नहीं था। ये जो बड़े लगे फिरते हैं ना पन्ने, हाँ, अपने आप को तीर मार हाँ, कि मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो हकीकत में रूप उसका सामने आ गया ना, हकीकत में रूप सामने आ गया है। वो इंसान नहीं है, कुछ भी कर सकता है, चाहे तो 1 मिनट में पूरी हवेली को तबाह कर दे। ये ताकत है उसके अंदर। हाँ बेटा, ये तो तेरी बात सही है, ये तो तेरी बात सही है। वो मुझे माँ तसल्लियाँ देती जा रही थी। मेरी एक ही लफ्ज़ था, मेरा ये एक ही लफ्ज़ था, माँ वो अब माँ जिसमें भी रूप में हो, जिसमें भी रूप में है, बस मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। माँ ने एक बात की थी, बेटा ज़िंदगी के फ़ैसले सोच समझ के करने चाहिए। हम भी मोहब्बतों में पड़ी थी, हमारी मोहब्बतें भी नाकाम हो गई, हमारी मोहब्बतें नाकाम हो गई थी। हमने सोचा था कि एक ही बंदे की बनी है, एक ही बंदे के साथ रहेंगी, ना वो है हमारे साथ रहे, ना हम उनके साथ रहे। उन्होंने हमें बदल दिया, हमने हमने भी ना रोका उनको, हमने भी ना रोका। अब पता नहीं ये बच्चा जो अब हसीनो जमील शहजादा बन गया है, ऊंचा लंबा हो गया है, किस रूप में सामने आता है, कैसे सामना करेगा। खानदान के सामने तो वो उसने आना ही है, उसने आना ही है। अब क्या रूप लेके आता है, कैसे अपने आप को समझाएगा, कैसे कैसे सेटिंग करेगा। माँ ये सोचना मेरा हमारा काम नहीं है, ये वो ही सोचेगा, ये सोचेगा, वो ही सोचेगा। हमें बस उसका इंतज़ार करना चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए। हाँ, करो इंतज़ार बेटा, करो इंतज़ार। मैं नहीं कहती, मैं नहीं रोकती, बल्कि रोकूंगी नहीं, किसी को नहीं रोकती, मैं किसी को भी नहीं रोकती,
किसी को रोका ना तो उल्टा मुझे लफ्ज़ बोलेंगी कि माँ तुम कौन सी सही हो, तुम भी कौन सी सही हो। मेरे लिए शर्मिंदगी, ज़िंदगी शर्मिंदगी बन गई है। कुछ भी नहीं देखती मैं, कुछ भी मैं देखती नहीं हूँ। बहरहाल रात ऐसे ही गुजर गई थी। मैं माँ के बस छाती पर सर रखे ऐसे सो गई थी। माँ भी पता सोई नहीं था, ये सोई थी या नहीं सोई थी पता नहीं। सुबह जब उठी तो माँ मेरे करीब ना थी, माँ मेरे करीब ना थी। मेरा सर तकिए के ऊपर था, पता भी ना चलने दिया था, उठ के चली गई थी। कब आँख खुली, कब मैं गई नीचे। नीचे लोगों का राज था, अपनों का राज था। गांव वाले को औरतें मर्द सभी आए हुए थे, अफसोस करने आए हुए थे, ख़त्म में शामिल होने के लिए आए हुए थे। ज़रा 3 मौतें हुई थी, तीनों का ख़त्म एक साथ हुआ था। लोग तो चले गए थे, लोग चले गए थे, लेकिन बातें फिर वही शुरू हो गई थी। बातें वही शुरू हो गई थी कि इस बच्चे को कत्ल करना है, इसको बच्चे को जब तक ना मारा ऐसे ये हमें मारता रहेगा, हमें मारता रहेगा। चाची की बात सही है कि ये इंसान नहीं है, पर जो भी अगर इंसान नहीं बना तो ये भी फिर हमारे हाथ से तभी नहीं बचेगा। जादूगरों से मिलकर खात्मा कराएंगे इसका। अगर खुद ना मार सके तो जादूगरों से मिल लेंगे, उसका खात्मा उससे खात्मा कराएंगे। पता चल जाए बस, उसका पता चल जाए हमें। ये एक हफ्ता गुजर गया था ऐसे ही, और ये एक हफ्ता मेरे लिए अज़ियत बना हुआ था, एक नई सोचों में डाल गया था। वो ऐसा गया था, लौट कर नहीं आया था, लौट के नहीं आया था वापस। भूल गया था शायद, मुझे शायद भूल गया था, अपनी किरण को भूल गया था शायद, वापस नहीं आया था। हफ्ता, एक दिन मेरे बगैर नहीं गुजारता था, एक दिन बगैर नहीं गुजारता था। हफ्ता हो गया रोते हुए, मुझे इंतज़ार करते हुए, उसकी राहें देखते हुए। न जाने कई बार मैं खिड़की के सामने गई थी, कई बार खेतों में देखा था। वो लापरवाह हो गया था, मेरे मुझसे लापरवाह हो गया था। 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, अभी तक नहीं आया था। जवाब तो ले आया अंकल, मुझसे जवाब तो ले आया अंकल। आज 20 दिन बाद आया था, 20 दिन बाद आया था। सभी घर वाले मौजूद थे, उधर ही सेन में बैठे हुए थे, कुर्सियां बिछा के बैठे हुए थे, फ्रूट सामने पड़े हुए थे, खाते जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे। एक ही मौजूद था, उस बच्चे की मौत, उस बच्चे की मौत। कि यकदम बाहर का गेट खुला तो वही मेरा शहजादा, वही मेरा शहजादा आ गया था। ऊंचा लंबा, सेहतमंद, इंतहाई सेहतमंद। माँ मेरे पास खड़ी थी, मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ जी आ गया है, आ गया है माँ जी। और नूर आपी अभी तक सख्ते में थी, उसको देखकर सख्ते में थी कि इसकी शक्ल उस बच्चे जैसी है, इसकी शक्ल सेम टू सेम उस बच्चे जैसी है, रंगत उस बच्चे की जैसी है। ये कौन आ गया है, ये कौन आ गया है। वो नाडार होके आता जा रहा था, सभी की नज़रें उसके ऊपर थीं, सभी की नज़रें उसके ऊपर थीं। किसी से न मिला था, एक खाली कुर्सी पर बैठ गया था, पुरस्कों होकर बैठ गया था। जितनी हम औरतें थी, मैं भी उनमें शामिल थी,
मैंने उसकी व्हील चेयर पकड़ी और उसको धक्का लगाते हुए उनके सामने चली गई थी। बाकी चाचियाँ, ताइयाँ, खाला, जितनी भी थी औरतें, जितनी कज़नें थीं, सभी उधर चली गई थी, सभी उधर चली गई थी। माँ भी आ गई थी। मुझे पता चल गया था ये कुछ अहम बातें करना चाहता है, कुछ ऐसी बातें करना चाहता है। था तो मेरा, मुझे उसने सर से पाँव तक देखा था और मैं समझ गई थी कि ये शहज़ादा कहीं भी नहीं रह सकता, मेरे बगैर रह नहीं सकता। इसने मेरे पास वापस आना था, लौट के आना था। आ गया है, आ गया है। ऐसे मैं अब इससे एक एक चीज़ का हिसाब लूँगी, एक एक चीज़ का हिसाब लूँगी, एक एक दिन का हिसाब लूँगी, एक एक मिनट का हिसाब लूँगी। ये आ गया है। बोला था, कहानी उसने नई शुरू कर दी थी। कहने लगा मेरा भांजा 15-20 दिन से घर नहीं आया, 15-20 दिन से घर नहीं आया। और मुझे पता चला है कि तुम लोगों से उसकी दुश्मनी चल रही है, तुम लोग उसको कत्ल करना चाहते थे। मेरा एक ही भांजा था, एक ही भांजा था, इसको मैंने पाला है, मैंने पाला है इसको। बताओ किधर है वो, बताओ किधर है वो। अगर ना बताया तो कुछ भी मैं कर सकूंगा, कुछ भी कर दूंगा। धमकी दे दी थी उसने। और जैसे सभी के दिलों में जैसे एक खुशी की लहर दौड़ गई थी कि वो मर गया है, हमें मार देने वाला मर गया है। और उसकी जिसामत भी देखते हुए हैरान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। ये शख्स ऊंचा लंबा, सेहतमंद, ताकतवर, शक्ल से उसको उन्होंने पहचान लिया था कि ये उसका रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार है। तब बड़े भाई ने कहा था, देखो दुश्मन बन के आओगे तो दुश्मनी हम करेंगे, दुश्मनी हम भी करेंगे। अगर अपने बन के आओगे तो प्यार से चलेंगे, प्यार से चलेंगे। हम नहीं जानते, हम उसके बारे में नहीं जानते। हाँ, कत्ल करना जानते थे, हमें तलाश भी थी उसकी, मारना चाहते थे। उसने कई गांव वालों के लोगों के, हज़ारों लोगों के सामने हमें नीचा दिखाया हुआ है। और ये बदनामी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं हो सकी बर्दाश्त। उसको कत्ल करने के इरादे थे, मार देने के इरादे थे। और कातिल तो वो है जिसने मेरे बाप को मार दिया, मेरे चाचू को मार दिया, मेरे कज़न को मार दिया। ये किरण है ना, इसके शोहर को मार दिया है। कातिल तो वो है। गुस्सा तो हमें करना चाहिए। चलो अच्छा हुआ मर गया वो, अच्छा हुआ है वो मर गया। अगर गायब है तो मर गया है तो ठीक हो गया। अगर वापस कभी आ गया, हमारी दुश्मनी उसके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। हमारी दुश्मनी उसके साथ है। उसने गहरी सांस ली थी और कहा था, हाँ शायद सही कहते हो, तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूँ, तुम्हारा दुश्मन वो था। पहले तो, आज के बाद मुझे अब पता चला है कि कत्ल हुए हैं यहाँ, 3 कत्ल हुए हैं। अगर कत्ल उसने किए हैं तो फिर मेरे हाथ से नहीं बचेगा वो। अगर जिंदा भी होया ना तो तुम्हारे सामने उसको लाकर मारूंगा।
तुम्हारे सामने मारूंगा। हम लोग किसी का कत्ल नहीं करना चाहते, आपने बहादुरी सिर्फ दिखाते हैं। मैंने उसको सभी तौर तरीके बताए हैं। मेरे पास ही ज़िंदगी में एक बला है, मेरे साथ ही ये जवान हुआ है। वो उसकी परवरिश मैंने की है, उसको ताकत मैंने दी है, मैंने सिखाई है। अगर उसने हराया ना तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर ताकत है जो मैंने दी हुई है, मैंने सिखाई हुई है इसको। 8 साल का था जब से मैंने उसको इस लाइन पर लाया था, और जवान हो गया था, जवान हो गया था, मजबूत जिस्म हो गया था उसका, मजबूत जिस्म हो गया था। अब क्या तुम चाहते, तुम चाहते क्या हो अब? उसने सवाल किया था, सभी को देख सवाल कर दिया है। उसको माफ़ करते हो कि या उसकी मौत का, या अपने अपनों की मौत का बदला लेना चाहते हो? अगर लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर बदला लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जहाँ भी कहीं हुआ, जहाँ कहीं भी हुआ, मैं निकाल लूँगा, ढूंढ निकालूंगा। अगर माफ़ करना चाहते हो तो ये खुशी होगी, ये खुशी होगी। माफ़ किया, माफ़ किया। मेरी माँ यकदम बोल पड़ी थी, हमने माफ़ कर दिया है उसको। सभी माँ की तरफ देखने लगे थे, सभी माँ की तरफ देखने लगे थे। तब माँ ने बोली, समझाई। माँ को समझ आ गई थी कि कोई मेरे इस बात पे खुश नहीं है। माँ ने कह दिया था, देखो तुम सभी हमारे अपने हो, तुम सभी हमारे अपने हो, मेरे बच्चे भी हो, मेरी बच्चियाँ भी हैं सारी। और मैं नहीं चाहती कि इस हवेली में मौतें हों। 3 मौतें देख चुकी हैं, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी। अगर जो मौतें चाहते हैं, आप भी चाहते हो, लोग मौतें चाहते हो, तो ठीक है, वो तो मौत बन के आ जाएगा। फिर जहाँ भी होगा मौत बन के आ जाएगा, जहाँ भी अगर जिंदा है तो मौत बन के आ जाएगा। फिर अगर माफ़ कर देंगे तो शायद हमारी ज़िंदगियाँ बच जाएँ, उसके हाथ से हमारी ज़िंदगियाँ बच जाएँ। माँ के ये चीज़ समझाने पर सभी समझ आ गए थे, सभी को समझ आ गई थी। और सभी ने कहा था, ठीक है, हमने माफ़ किया, उस बच्चे को माफ़ किया, उस बच्चे को माफ़ किया। लेकिन वो दोबारा हवेली में नज़र ना आए, दोबारा हवेली में नज़र ना आए। क्योंकि उसको देखे ना, हमारे ज़हम ताज़ा हो जाएंगे, हमारे ज़हम ताज़ा हो जाएंगे। हाँ, कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा वादा है तुमसे। और फिर सभी एक दूसरे के साथ गिले, उससे गले मिले थे, उससे गले मिले थे। और कहा था, और कहा था, अगर तुम अकेले हो तो हमारे साथ रह सकते हो, हमें हमें एक नई ताकत मिलेगी, तुम्हारे रूप में एक नई ताकत मिलेगी। उसने क्या एतराज़ करना था? मान गया था, 1 मिनट से पहले पहले मान गया था। हाँ, ये बात आप लोगों ने सही की है। इस हवेली में रहूँगा, इस हवेली में रहूँगा, तो अगर वो आ भी गया तो फिर मैं ही उसको मार दूँगा, मैं ही उसको मार दूँगा, अपने हाथों से मार दूँगा। ये बातें सुन के, ये बातें सुन के मेरा दिल तो खुशी से बाग बाग हो गया था, बाग बाग हो गया था। क्योंकि मैं समझ गई थी उसकी कहानी को,
ये बनावटी कहानी, झूठा इंसान, झूठा कहीं का, झूठी कहानियाँ लेके आ गया है, मुतासर करने के लिए आ गया है सभी को। मैंने काम आ जाए मेरे काबू, बस मेरे काबू आ जाए ऐसे ही एक दफ़ा, नहीं छोड़ूंगी इसको, इसको नहीं छोड़ूंगी। ये लफ्ज़ मेरी माँ ने सुन लिया था जो मैं धीरे धीरे बोल रही थी। माँ ने मेरे कान, बस मुझे झंझोरा था, चुप रह, चुप रह। मैं चौंक से गई और माँ को देखा था, क्या उल्टा सीधा बोलती जा रही हो। माँ मैं कुछ भी नहीं बोली, क्यों नहीं बोली, सभी कुछ मैंने सुन लिया। अगर ये सारे सुन लेते ना तो मुसीबत जान को पड़ जाती, जान को मुसीबत पड़ जाती। वो आ गया ना, ठीक है। ये सारे लफ्ज़, ये सारी कहानी मुझे लैदगी में माँ ने कही थी, लैदगी में गई थी। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, उसको देख के ना हम, दिमाग तुम्हारा ख़राब हो जाता है। मैं मुस्कुरा दी थी, मुस्कुरा दी थी और माँ के गले लग गई थी। माँ तुम्हारा भी तो कुछ लगता है, माँ तुम्हारा भी तो कुछ लगता है, चल बदमाश गई। ये कह के माँ चली गई थी, चली गई थी। उसके बाद वो हमारे घर में पक्का पक्का हो के आ गया था, अपने मकसद में कामयाब हो गया था। उसके आने का लोगों को पता चल गया था, कई लोगों को पता चल गया था, और फिर ऐलान कर दिया गया था। एक दफ़ा फिर ऐलान कर दिया गया था मेले का, मेले का ऐलान कर दिया गया था। और मेरी ही शर्त लगा दी थी, मेरी ही शर्त रख दी थी कि जो जीतेगा, जो जीतेगा बेटी का रिश्ता भी देंगे और 10 एकड़ ज़मीन देंगे। ये बात हर जगह फैल गई थी, हर जगह फैल गई थी। साथ ही उन्होंने उससे कह दिया था, उससे कह दिया था उसने नाम अपना चांद बता दिया था, चांद बता दिया था कि चांद, ये हमारे फहर को तोड़ना मत, पहले हमारी जो नज़रों से हम गिरे हुए हैं मत गिराना, फहर से हमारा सर उठा के रखना। ये किरण को तुमने जीतना है। वो मुस्कुराया था, कहने लगा मेरे होते हुए किसी चीज़ की फिक्र ना करना, किसी चीज़ की फिक्र ना करना। इसको जीतना भी जानता हूँ, इसको जीतना भी जानता हूँ, और इसको हमेशा के लिए अपने दिल में भी रखना जानता हूँ, अपनी सोचों में रखना चाहता हूँ, सभी कुछ जानता हूँ। प्यार क्या होता है ये इसको मैं सिखाऊंगा, मोहब्बत क्या होती है ये इसको मैं सिखाऊंगा। वाह, ऐसी उसने बातें करती थी कि बस मैं हैरान हो गई थी। थोड़ी सी इजाज़त उसने ले ली थी कि मुझे इससे मुलाकात करने दो। किसी को इतराज़ ना हुआ था, किसी को इतराज़ ना हुआ था। बस एक ही लफ्ज़ बोला था, बस करीब से बातें, करीब रह के बातें नहीं करनी, हट के बात करने के लिए। मैंने कहा, उसने कह दिया था ठीक है ऐसे ही करूँगा। फिर तो हम हर रोज़ मैं बात ये कहूँगा कि चाँद तुम हो गए अपनी जगह, मेरे लिए कालू हो, कालू, तुम कालू हो। और वो अपनी आंतों में बाहर नहीं आया था, वो भी मेरी नाक को खींचता, फीनी हो तुम, फीनी। और ये बातें सुनकर माँ हंस पड़ती थी, माँ हंस पड़ती थी, माँ हंस पड़ती थी।
और फिर मैंने कहा, जब उसकी उसकी पूरे जिस्म को देखा तो मैं बस कांप गई, कांप गई थी। तब मैं बोला था, कम से कम अपना जिस्म तो बढ़ा लिया है, अपना जिस्म तो बढ़ा लिया है, इसको तो ना बढ़ाते, इसको तो वैसे रहते। बदमाश कहेंगी। वो गुस्से से बोला, बल्कि प्यार से बोला था, कम ही है। और फिर जो कुछ हुआ था, जो कुछ नशा देना था दे दिया था उसने, डुबो लिया था। आज की रात ऐसी ली, इसीलिए कि इसी में थी। उसको छोड़ के मैं उसके पास आ गई थी, नूर आपी के पास आ गई थी, और क्या दिया था, नीचे आन के माँ को कह दिया था कि माँ जी जाओ, तुम्हें याद कर रहा है, माँ जी याद कर रहा है, तुम्हें इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा। किरण पागल हो गई हो तुम, पागल हो गई हो तुम। मैं नहीं जाऊँगी, कभी भी नहीं जाऊँगी। मैंने माँ की मिन्नतें करती, एक दफ़ा मिल लो उसे, एक दफ़ा मिल लो माँ जी, एक दफ़ा मिलो जाके, फिर ना जाना पाऊँ, पूरी ज़िंदगी चाहे ना जाना। मेरे बार बार मजबूर करने पर माँ चली गई थी, माँ चली गई थी। मैं नूर आपी के पास चली गई थी। नूर आपी अभी तक सख्ते में थी, अभी तक सख्ते में थी। मुझे देख के कहने लगी थी, किरण ये क्या है, ये क्या है, ये बच्चे का मामू कहाँ से आ गया, बच्चा कैसे मर गया, बच्चे तो मेरा प्यार था, बच्चे तो मेरा प्यार था, ये कहाँ से आ गया। मैंने उसको सारी कहानी समझा दी, वन टू वॉल कहानी समझा दी, और कहा था, कह दिया था, वही बच्चा है, वही बच्चा है। लेकिन असल बात हकीकत जानोगी तो शायद, लेकिन डरो नहीं, डरना नहीं है, बात सुन के डरना नहीं है। ये इंसान नहीं है, जिन है, जिन है जो हमारी ज़िंदगियों में आ गया है, हमें खुशियाँ देने के लिए आ गया है, हमारी हिफाजत के लिए आ गया है। अब देखना, इसके अलावा कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा, कोई भी करीब नहीं आएगा। जितने तुम कहते हैं ना दरिंदे लगे फिरते हैं, कोई दरिंदा तुम्हारे करीब नहीं आने देगा, किसी दरिंदे को तुम्हारे करीब नहीं आने देगा। वो हैरानगी से मुझे देखने लगी थी, क्या वो ही है, क्या वो ही है, हाँ वो ही है। जब से इसने मेरे, जब से इसने काशिफ को, उसको कासम को, मेरे बाप को मारा ना, चाचे को मारा है, तब से हमारे दिलों में एक शक पर बैठ गया था कि इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। ये आया था, मैंने इससे पूछ लिया था कि तुम अपना, ये तो हम जान गए हैं कि तुम इंसान नहीं हो, लेकिन अपना असर रूप दिखाओ, असर रूप में आ जाओ जो भी है। क्योंकि एक बच्चा, एक इंसान इतनी ताकत कभी भी नहीं रख सकता कि एक पंच मारा दरख्त को गिरा दिया, एक पंच मारा ये कर दिया, वो कर दिया, उल्टा लटका दिया, पाँव पकड़ा, धोबी की तरह धोने लगे। इतनी ऐसी ताकतें मर्दों में नहीं है। तुम कौन हो। फिर उसने यही हुस्न, यही जलवा दिखाया था, यही जलवा दिखाया था। ये उसका असल रूप है, ये इसका असल रूप है। लेकिन तौबा करो, तौबा करो नूर आपी, तौबा करो। जिस तरफ जिस्म में नहीं है उसका बड़ा, सभी कुछ बढ़ गया है। साथ ही मैंने उसको शरारत से उसके गालों पर काट दिया था। समझ गई थी वो, नहीं मैं नहीं कुछ करूँगी, मैं नहीं कुछ करूँगी, मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ, ज़िंदा रहना चाहती हूँ। वो उसको देख दे के जी लूँगी, वो उसको देख दे के जी लूँगी। लेकिन नहीं, अगर ऐसा रूप है ना, फिर मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं कहा पागल मत बनो, पागल मत बनो।
मैंने कर लिया बर्दाश्त, तुम भी कर लोगे, पता नहीं चलने देना उसने। जानबूझ के मैं बातें करी थी, लंबी बातें करी थी, वक़्त गुजारी थी, ताकि माँ फ्रेश हो जाए, माँ फ्रेश हो जाए। 1 घंटे पता खुद ही उतर आया था, आ गया था कमरे में। आते ही आते ही उसने नूर आपी को अपनी गोद में उठा लिया था, गोद में उठा लिया था और चूम लिया था। पहचान लिया मुझे, पहचान लिया मुझे कि नहीं पहचाना? हाँ, पहचान लिया है। किरण ने बता दिया है सभी कुछ, किरण ने बता दिया है सभी कुछ। लेकिन क्या क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसे ड्रामे करने की? मैं मामा बन के आ गया हूँ, मैं बामा बन के आ गया हूँ। क्या करता? अब ये रूप मेरा है, जो मैंने रूप बनाया है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये हम जिन्नात के भी एक खास ताकत होती है, एक बार मिलती है, एक ही बार मिलती है, जो अब मैंने अपना ली है। अब अगर तुम कहो ना कि मैं कमज़ोर हो जाऊँ, ये ऐसे करूँ ऐसे करूँ, कभी नहीं हो सकता। अब जब मैंने ये किरण को कह दिया था, अगर कबूल है तो मैं ठीक है हाज़िर हो जाऊँगा, नहीं कबूल तो मैं चला जाता हूँ। इसने इसने फिने नक वाली ने देखा, देखा नूर आपी मुझे फिन्नी कहती है, मुझे फिन्नी कहता है। कितना खूबसूरत मेरा नाक है, इतना खूबसूरत नाक है। ये कालू, ये कालू, ये कालू है। दोनों हंस पड़े थे, नूर आपी भी हंस पड़ी थी, बदमाश कहेंगी। और नूर, तुमसे वादा किया था, इससे भी वादा किया था कि शादी करूँगा तो तुम लोगों से, और ऐसा करूँगा मैं, इसको जीतूँगा, इसको जीतूँगा। ये अपनी इज्जत पूरी कर ले। 4 महीने हैं, 4 महीने बाद मेला है, उसी में इसको जीतूँगा। और इसको मैंने समझा दिया है, इसको मैंने चीज़ समझा दी है कि ये शर्त एक और रखेगी, ये एक चीज़ और शर्त रखेगी। ये सभी के सामने कहेगी कि मैं तब इससे शादी करूँगी जब ये नूर आपी को अपनाएगा, जब ये नूर आपी को अपनाएगा, क्योंकि वो पाहज है, चल फिर नहीं सकती। ये शर्त रखेगी जो मैं कबूल कर लूँगा, फौरी कर लूँगा। उसकी बात सुन के मैं तो हैरान रह गई थी, मैं हैरान रह गई थी। ये बात मैंने हालांकि कही नहीं थी, ये बात हालांकि मैं कही नहीं थी उससे, खुद ही अपने पल्ले से कह दी थी उसने। बड़ा बदमाश था, बदमाश था वो। मुझे कहने लगा चलो शाबाश, चलो फिर कहीं की, चलो चलो माँ के पास। मुझे नूर से कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ, जो बातें करनी है जानती हूँ, जानता हूँ मैं, जानती हूँ। गंदा ज़हन है तुम्हारा, गंदी सोच है तुम्हारी, गंदा काम ही करना है। उसने मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन मैं भाग गई थी। मुझे पकड़ना चाहा था, मैं भाग गई थी, कमरे से निकल आई थी, अकेला छोड़ आई थी उनको। क्योंकि सभी हवेली का माहौल बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल पुरसकून था। रात गहरी थी, अपने अपने कमरों में घुसे हुए थे सारे। सर्दी का मौसम था, गर्मियाँ गुजर चुकी थी, सर्दी का मौसम था। पता नहीं किस किस के साथ को एंजॉय कर रहा था, किस किस के पास कोई गया हुआ था, कौन किस किस के पास आई हुई थी, ये वही जानते थे। मैं अम्मी के पास चली गई थी, ऊपर कमरे में चली गई थी। माँ गहरी सोचों में खोई हुई थी, माँ गहरी सोचों में खोई थी। मैं जाकर लेट गई माँ के पास।
माँ की छाती पर सर रखे लेट गई। तब बोली सी, बेटी क्या कर दिया है तुमने, जिस चीज़ से मैं बचना चाहती हूँ ना, तुम उसी में मुझे डाल दिया है, उसी में डाल दिया है। उसने से हिला के रख दिया है, हिला के रख दिया है, मुझे चलने फिरने के काबिल नहीं छोड़ा। हालांकि 8-10 बच्चों की माँ हूँ, 10-11 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन निचोड़ गया मुझे। मैं मुस्कुरा दी थी, मैं मुस्कुरा दी थी और कहा था, देखा है माँ जी, बूढ़े बूढ़े होते हैं, जवान जवान होते हैं। मेरे मेरे सामने भी आया था, मैं बर्दाश्त कर रही और वो भागने लगी थी, इधर उधर भागने लगी थी। आप हैं बस मान जो माँ जी, बाल मान जाओ, बूढ़ी हो गई हैं। शरारतकारी थी मैं, शरारतकारी थी मैं माँ से। कहा था नहीं माँ, जो होना था हो गया। मुझे मेरी खुशी, माँ मेरी खुशी इसी में है, मेरी खुशी में इसी में है कि अगर ये मेरा है तो आपका भी बना रहा है, आपका भी बना रहे। क्यों कई ऐसे वाक़या सुने हैं मैंने, माँ जी, कई ऐसे वाक़या तो मैंने सुने हुए हैं, कई वाक़या सुने हुए हैं। ये फिर भी सिर्फ मेरा शोहर होगा, औरतें तो अपनी, औरतें तो कई औरतों की कहानी सुनी हुई है जो अपने बच्चों के साथ होती हैं, सके बच्चों के साथ। बाप अपनी बेटियों के साथ होते हैं, सकी बेटियों के साथ। बेइंतहा वाक़या सुने हुए हैं मैंने। ये तो फिर भी हटके है, ये हटके है। हाँ बेटी, ये तो है, ये तो है। तो माँ जी, तुम आज भी उतनी हसीन हो जितनी कल थी, आज भी उतनी जवान हो जितनी कल थी। ये देखना माँ जी, ये तुम्हें जवान कर देगा। अब आया ना, हमारी ज़िंदगी में आ गया, हमारे घर में आ गया। अब खौफ नहीं है, किसी किस्म का खौफ नहीं है, किसी किस्म का खौफ नहीं है। आप भी इंजॉय करो, मैं भी करती हूँ, और नूर आपी भी करेगी। क्या? नूर आपी का जिक्र सुनकर माँ परेशान होगी। क्या कहा? हाँ माँ, एक बात है, ये नूर बापी को मैंने कह दी थी कि मैं उस वक्त तक इससे शादी नहीं करूँगी जब तक वो तुमसे नहीं करेगा। शुक्र है खुदा का कि तुम्हारे दिल में ये बात आई, तुमने उसका सोचा, तुमने उसका सोचा। वरना तो शायद उसकी ज़िंदगी ऐसे तड़पते हुए, रोते हुए, लोगों की हवस का निशाना बनते गुजर जाती। कम से कम उसको मर्द मिल जाएगा, उसको मर्द मिल जाएगा। बेटा, मुझे इंतहाई खुशी हुई है, इंतहाई खुशी हुई है। माँ ने मेरा माथा चूम लिया था। ये नेकी का काम किया है तुमने, बहुत बड़ी नेकी का काम किया है। हाँ माँ, हाँ मैं जानती थी उसकी ज़िंदगी को। जब से सुना है कि वो मेरी सकी नहीं है, उसका कोई इस घर में, हवेली में कोई अपना नहीं है, तब से मैं उसकी बन गई हूँ, तब से उसकी बन गई हूँ। जिस तरह माँ जी उसको तुम्हारे पास भेजा ना, इसी तरह उसके पास छोड़ आई हूँ, छोड़ आई हूँ। मुझे फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है उस शहज़ादे पर, उस शहज़ादे पर जो चाँद बन के आया है,